भारतीय जनता पार्टी करता है। ये जलसा न सिर्फ एक रस्मी इजलास है बल्कि हमारे ख्वाबों, हमारी उम्मीदों और एक खुशहाल, मजबूत और तरक्की याफ्ता उम्मीद करता हूँ कि वो अब मैं ठीक शिव सब योग पुरजोश तरीके से करेंगे। गुजारिश करता हूँ कि वो मेहमानान का इस्तकबाल करें। भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, वाल साहब। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अमल पर ही नहीं कर बल्कि इन पर अमल भी किया। आज का ये इजलास इसी मत है कि हम अवाम की उमंगों को हकीकत का रूप दे सकें, को अवाम तक पहुँचाएं और आने वाले वक्त में मजीद अवामी खिदमत के लिए वक्त कर दी है। शुक्रगुजार टाइम को हर कुन लिहाज बिल्कुल सौतीले माँ का सुलूक रफियाबाद ये वनकस बनियाम नेशनल हुकूमत यन पे मुलाजमन पे दबाव बढ़िया बीजेपी बोजन खत तैयारी कर बीजेपी ने कि बाकी पार्टी क्या जबरदस्त दबाव वनकस बढ़िया ये बैक टू विलेज मीटिंग गसान कम से कम अगर न पंचायत वनकस मौजूद मगर कंसर्न मस्जिद कम्युनिटी जिट तिमन बुलावान आज तथ पे दबाव बढ़ोत एनसी आज सह मीटिंग तम या कर ब्लॉक सी मज ना 2 मिनटन हावन खत पंचायत मज बस तक मगर तुमो पन नफर चुन जावेद साहब ने मुश्किलात आते रहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कमरबस्त होना है। हमें भारतीय जनता पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत से मजबूत तर बनाना है। आपके पास एक हीरा है, वो है MM वार साहब। आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरे हिंदुस्तान का लीडर बैठा है, वो है MM वार साहब। अगर हमें कोई परेशानी होती है तो हम इसके पास आते हैं। मैं सोपोर से बिलोंग करता हूं, आप लोगों के पास इतना बड़ा सीनियर लीडर है, लेकिन इसके लिए आंखें होनी चाहिए। कोई भी मसला होगा हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में राज करती है, जिसकी अगुवाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मैं एक नारा देता हूं, उस नारे का जवाब दीजिएगा। फिलहाल हमारे जो अपने एरिया की बात करती हूँ, वहाँ पर हमें सबसे पहली प्रॉब्लम पानी की बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारे जो गांव में काफी लोग हैं जिनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये हाईवे की लिस्ट से निकाला गया है। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सीनियर लीडर साहब से कि वो मेरे इन मसले पर काफी हद तक इंटरफेयर करें। जी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने इन बहनों और भाइयों से जो इस वक्त अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ इस कमेटी में पहुँचे हैं। बारिश बर्फ बहुत पड़ रही है। हमारे इलाका जो रफियाबाद है ब्लॉक रहमा, वहाँ रोडों की बहुत ही किल्लत है, क्योंकि इसलिए वहाँ गाड़ियों की इतनी किल्लत है। हम सुबह से परेशानी में वहाँ पहुँची हूँ। खासकर मैं शुक्रगुजार बाग वार सबन थोमुत डिस्ट्रिक्ट बारामूला क्या नार्थ कश्मीर वार सबन बाग
यह बाग आज इंट्रोडक्शन मे वोनमुत वार सबन बाज मत सदन कॉन्स्टिट्यूंसी याद में मेहनत कर्मुत भारतीय जनता पार्टी पकनमुत यह वार सब सोरे पार्टी हुंद मगर वार सब मेहनत वार सब जबरदस्त मेहनत कर वार सब खुदमुत टाड़ा गाड़ वार सब चाय कप बना कि चाय रोस गर पे चवान गर चाय कि ती पार्टी खतर कुर्बानी दी अगर खबर कोता तक वनो मगर वार साहब ने कुर्बानी पार्टी के लिए दी है क्या जरूरी याद बागस नजर थमुत हमेशा सन अशोक जीन सन वार सबन या डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मे ब्रो रूद तमो बागस पे हमेशा नजर थमुत तथे कन थो अनाज बजाज दोप था पन्नस बागस पे नजर मगर यह बाग यूत तमन मादूद की यह फुल यूत तमन मादूद थावन की यह फुल बढ़ा यह वनी वन मेन बेन यत कि वारे अफसर आज तुम यम आज सोच बोझा किए 22 तारीख को हमने बारामूला डाक बंगले में ये हमारी नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं गुलाम हसन डार साहब ऑफिस में जब इनको कुर्सी पर बिठाया तब वहाँ मैंने एक रोस्टर बनाया कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वेलकम करवाएंगे ताकि वर्करों को पता लगेगा, हर एक जानता नहीं है। यानी आज जो ये प्रोग्राम है ये रफियाबाद का वेलकम प्रोग्राम है नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, यही इसका मेन मुद्दा है। इसके बाद हम सोपोर जा रहे हैं। हमने ये बताया कि उनके हाथ में अभी कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सेंटर के हाथ में है, जो कुछ पावर्स हैं, जो कुछ भी है वो सब हमारे गवर्नर साहब के हाथ में है। क्योंकि यूटी में जितने भी पावर्स होते हैं वो होते हैं गवर्नर साहब के पास। यूटी में हम सरकार बनाएं या न बनाएं एक ही बात होती है। जब इससे पहले हमारा स्टेट था तो 26 मंत्री थे हमारे, उसमें 13 कैबिनेट होते थे, 13 MOS होते थे। और वहाँ भी आज देखिए आज टोटल 5 मंत्री हैं, यानी CM को छोड़ के 4 ही मंत्री हैं, जबकि यूटी में 10 बनाने होते हैं। अभी 4 महीनों से इन्होंने 4 नहीं बनाए। वो इनकी आपस की कुछ रसाकशी चल रही है। बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। उनको 10 बनाने हैं, वो कभी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बनाते तो अच्छा होता। सरकार चुनता है अवाम के मुफाद के लिए, अवाम के फायदे के लिए। अवाम को अभी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। अभी जो कुछ है वो सिर्फ पुराना ही पुराना है, चाहे फ्री राशन है, चाहे 2000 PM वो किसान है, जो कुछ भी फायदे हैं या रोड पर आप काम देखोगे कहीं वो सब पुराना है। इनका अभी कोई नहीं आया, कोई प्रपोजल नहीं आया, कोई काम नहीं आया। जो कुछ है सब झूठे वादे। क्या ये लोग 1,20,000 कैजुअल लेबर्स हैं, क्या उनको ये परमानेंट कर सकते हैं? क्या इनके पास इतना पावर है? 40,000 हमारा SPO है, क्या ये कर सकते हैं? उनकी फंडिंग कौन करेगा? फंडिंग तो करना है सेंटर को, ये कैसे कर सकते हैं? ये सब झूठे। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रभारी हूँ, मुझे सिर्फ अपनी हद में बात करनी है। मुझे अपने स्टेट प्रेसिडेंट के साथ, यानी मुझ जैसे 20 प्रभारी उसके पास है, 20 उसके पास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। इसी तरह ये हमारे एक्टमेंट तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो वार साहब ये भी 5 साल तक ये चलेगा, तो लोग तो सफ़र कर रहे हैं, तो इसका क्या हल है? इलेक्शन और मौत का कोई टाइम नहीं होता है। ये नहीं कह सकते हैं कि कोई सरकार 5 साल चलेगी। हो सकता है, क्या कुछ भी हो सकता है। सर क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। अगर होता तो तब ये 10 मंत्री बनाती। आप जब भी इनके बड़े मंत्री से बात करोगे उससे पूछो कि आपको 10 मंत्री बनाने थे, आपने 5 ही क्यों बनाए?
ये 5 क्यों नहीं बनते? यही चीज इनको सही रास्ते पर लाएगा। एक गलती वो गलती होती है जहां लाखों गलतियों को माफ करेंगे, लेकिन इस एक को नहीं करेंगे। आप अंदाजा कीजिए, आप देखिए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा इसमें पेंडिंग है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा है, बडगाम है। 4 डिस्ट्रिक्ट को एक क्या सीएम चलाएगा? अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे? तो वही कह रहे हैं सर, अवाम के मसाइल जितने भी हैं, जहां भी हैं, इन्होंने आंखें बंद करके जो वोट दिए हैं, ये उसी का खमियाजा है। अच्छा, आवाम सफ़र कर रही है, अवाम खुद सफ़र कर रही है। अवाम को उन लोगों ने सफ़र नहीं करवाया, अवाम ने अंधाधुन वोट जो दिया वो ये उसी का मजा है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ एक्सेस होता है, जिस वक्त इलेक्शन चलता था उस वक्त हमारा नजरिया था 18 से 20 सीटें एनसी लाएगा। बजाय उसके 52 सीटें जो उसने लाई वो किसने? अवाम ने दी ना। तो वो अवाम, आप जरा देखें उड़ी का हाल, देखें उड़ी में कल क्या हुआ, आपने वो देखा है? बस ये हाल यहाँ भी होगा। अब आगे चलते जाए। चलो लास्ट टाइम क्या मैसेज देना चाहोगे आज के यहाँ पे, यहाँ से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम आवाम को, हमारी मैसेज ये है, आपके काम जो हैं जैसे आज तक चलते थे इससे आगे भी चलेगा। सरकार बीजेपी के है, बीजेपी के फंड्स हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है। यहाँ 2 गवर्नमेंट चलता है, यहाँ फारूक की गवर्नमेंट अलग और गवर्नर की गवर्नमेंट अलग। हमारा आदमी, हमारा वर्कर, हमारे लोग कभी परेशान नहीं हो रहे। शुक्रिया। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी हूँ रफियाबाद का, मेरा नाम मोहम्मद शफी है। आज हमारी वेलकम पार्टी थी, जो हमारे नए पूरी टीम चेंज हो गई डिस्ट्रिक्ट में और कॉन्स्टिट्यूंसी में। कॉन्स्टिट्यूंसी रफियाबाद में भी जो हमारा नया बन गया गुलजार अहमद डार साहब कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, और मैं कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज हमारा यही प्रोग्राम था कि इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि आज जो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं गुलाम हसन साहब, उनको वेलकम के लिए हमने यहाँ बुलाया था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। और बाकी इसमें कोई अभी कोई मंशूर और नहीं था, तो फिलहाल तो हमने वेलकम के लिए यहाँ पे उनको बुलाया था ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे कौन क्या बना है। तो इंशाल्लाह रहमान अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें बाकी जो बातचीत होगी तो वो नेक्स्ट प्रोग्राम